गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट सेट्स से रिलेटेड। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है और एज वेल एज इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो इसलिए मैं ही क्वेश्चन इनको सॉल्व करने आपको करवा देता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट्स गिवन हैं, विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, कि बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेट किसी अदर गिवन सेट का सबसेट है, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ये आपको गिवन है सेट ए, x belongs to capital R, it means real number, and x square minus 8x plus 12 is equal to 0। ये आपको फर्स्ट सेट गिवन है A कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू को इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, आप साइड में कर सकते हो, नहीं तो आप इतना जान चुके हो कि यहाँ से इसकी वैल्यूज आएंगी 2 और 6। फिर भी नहीं आपको मालूम पड़े बेटा, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो आप अच्छे ढंग से जानते हैं। माइनस साइन, तो वैल्यू ऑफ x विल बी दीज टू। ठीक है, तो आपके पास सेट A आ गया, सेट B 2 4 6, सेट C 2 4 6 8 एंड D। अब ये आपके पास 4 सेट्स गिवन हैं, आपको आइडेंटिफाई तो ये करना है कि कौन सा सेट किस अदर गिवन सेट का सबसेट है। तो सबसे पहले हम D से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। D इज ए सबसेट ऑफ A, D इज ए सबसेट ऑफ B, D इज ए सबसेट ऑफ C। ठीक है, इसमें सबसे कम एलिमेंट थे, एक सिंगलटन सेट है, ये A की एंट्री है, तो यहाँ से देखिए 6 D में है, A में भी है एज वेल एज। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम बता देंगे। नाउ A पे चले, A इज ए सबसेट ऑफ B, A के दोनों एलिमेंट 2 एज वेल एज 6 ये B सेट में प्रेजेंट है, एंड A के सारे इट मीन्स दोनों के दोनों C में भी प्रेजेंट है, क्योंकि C हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है ऑफ इवन नंबर्स। तो A जो है वो B का सबसेट है एज वेल एज C का भी सबसेट है। नाउ कमिंग टू सेट B, जो सेट B है, ठीक है, वो एक सबसेट है सेट C का। ठीक है, सो ये हमारे पास जो इन 4 सेट्स गिवन हैं उनको देखते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आता है कि क्या कौन कौन से गिवन सेट दूसरे गिवन सेट्स के सबसेट पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहले थर्ड करवाता हूँ आपको, सेकंड में 6th पार्ट है वो बाद में करता हूँ। Let A, B, C be the 3 sets such that A union B।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों चीजें हमें गिवन है बेटा, ये दोनों चीजें क्या हमें गिवन है। टू शो क्या करना है आपको, B इज इक्वल टू सी। इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन क्या चीज है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, यहाँ पे को गिवन ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी ठीक है जी बेटा। ये तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहां पे क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस आती है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया बेटा। अब बी इंटरसेक्शन बी, बी का बी के साथ ही इंटरसेक्शन जब आप लोगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू बी। भैया सेट ए गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 and 2, तो ए का ए के साथ ही जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो एलिमेंट्स विल रिमेन सेम 1, 2। तो वही है गिवन सेट ए का अपने साथ ही इंटरसेक्शन लेना, द रिजल्टेंट विल बी सेम ए। सो यहां पे आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको मैं लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन सी। हमें मालूम है जब हमने प्रॉपर्टीज की हैं, यहां पे आप लिख सकते हो बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये वाला रिजल्टेंट हमारे पास होता है। तो सी इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन और उसका यूनियन हमने लेना है बी के साथ। ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, इट मीन्स जो कॉमन है ए और बी में, और उसका फिर यूनियन बी के साथ, तो रिजल्टेंट विल बी बी, ए यूनियन बी। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन यहां तक जब आपके पास रिजल्टेंट आ गया, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। नाउ आपके पास जो गिवन है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब क्या कीजिए बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ साइड। अब भैया आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने बी और सी क्यों लिया, आपने प्रूव करना है बी और सी कि आपस में इक्वल है, इसलिए बी और सी हम ले रहे हैं। तो फिर प्रॉपर्टीज को यूज किया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, रिजल्टेंट विल बी सी इटसेल्फ। अब यहां पे देखिए बेटा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी हमें किसके बराबर दे रखा है, यहां पे आप चले जाइए, ठीक है, जो हमें गिवन टर्म्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी की रिप्लेस हम किससे करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को हमने रिप्लेस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे। यहां पे राइट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे है ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे बी इंटरसेक्शन यूनियन के साथ बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे भी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करके क्या प्रूव कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 b इज इक्वल टू सी। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं जो भी हमने अभी बेसिक में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में करवाता हूं, 4 पार्ट्स हैं इसके, बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ पहले। Show that if A is a subset of B, A B का सबसेट है, देन हमें क्या प्रूव करना है, C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A, ये हमें प्रूव करना है। नाउ let X be an element which belongs to, ठीक है, C माइनस B। X हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है, देखो जब एलिमेंट की बात होगी तो वो बिलोंग आएगा, सबसेट अगर करली ब्रैकेट्स में आ गया ये हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां से क्या हुआ, जो C है दैट बिलोंग सॉरी X बिलोंग्स टू C, बट X डज नॉट बिलोंग टू B। C माइनस B का मतलब आप समझिए द एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट प्रेजेंट इन B, ठीक है, C माइनस B हम यही बोलते हैं, या हम कहें कि इसको करते कैसे हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं, C माइनस B, C माइनस, ठीक है, C इंटरसेक्शन B, यही हमने रिजल्टेंट सीखा है। आल्सो X बिलोंग्स टू C, X डज नॉट बिलोंग टू A, यहां से क्या हुआ, X बिलोंग्स टू C माइनस A। हम चले कहां से कि हमने एक एलिमेंट लिया जो C माइनस B से बिलोंग करता है, ठीक है, और हम इस बात पे पहुंच गए जो वही X एलिमेंट हमारे पास C माइनस A से भी बिलोंग करता है। तो यहां से क्या हुआ, C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ ये कुछ खास नहीं था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था,